जो माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का है उसका जीवन ना खेत में चलने वाला बैल की तरह होता है। जो मिले उसे एक्सेप्ट करिए। लाइफ में मैं बहुत ऊपर गई, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ जीरो हो गया। मैं अपने इंस्टीट्यूट से निकाली गई जो मैंने बनाया। डिप्रेशन वगैरह पर कभी भी हावी होने नहीं दिया। और पढ़ लिख के सेटल रहिएगा। गरीबी एक ऐसा चीज है जो घर में घुसती है तो तबाह कर देती है, सारी चीज को तबाह कर देगा। पारिवारिक कला फ्री में ले आएगा, बाई वन गेट। किसी को छोड़ देना, अगर कोई बहुत ज्यादा जाना चाहे ना तो छोड़ देना, मत पकड़ के रखना। ज्यादा पकड़ोगे तो बहुत मुसीबत होगी, तुम्हें भी और उसे भी। तो कोई ज्यादा हाथ छुड़ाना चाहे तो छोड़ देना और फिर अपने काम में लग जाना। एक तारा के जब भी आप फेल होते हैं आप कई चीज सीखते हैं उसमें। जैसे एडिसन के बारे में कहते हैं कि जब उसने 1000 बार बल्ब का प्रयोग किया और फेल होता गया, बाद में सफल हुआ। किसी भी इंसान को परखना होना तो आप अपने लिए उसका नेचर मत देखो, ये देखो कि वो दुनिया के साथ कैसा है, वो एनिमल्स के साथ कैसा है, वो गरीब लोगों के साथ कैसा है। क्योंकि वो आप तभी परख लोगे उस इंसान को अगर वो दुनिया के साथ की तरह चमकना है। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी आपको। मूर्खों से लड़ा नहीं जाता है। कोई मूर्ख जुड़ जाए चुप हो जाना चाहिए, और चुप होने का मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। मूर्ख को जिताने में ही फायदा। आपका दिमाग जो है ना आपको हमेशा डाइवर्ट करेगा। जिस दिन आपका दिमाग कह दिया 5 मिनट बाद पढ़ते हैं, याद रखिएगा 5 साल बाद आप अपने को बर्बाद होते देखिएगा। वो 5 मिनट की गलती 5 साल बाद जिंदगी भर का रोना बन जाएगा आपके लिए। अगर दिमाग कर रहा है कि बाद में पढ़ेंगे, उसे कहिएगा कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे। किसी लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं यार, हम हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतना है कि ठीक से रोया नहीं जाता। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लाइफ में हमसे गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ करके सामने वाले से माफी मांगो। अगर वो माफ कर दे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो आप खुद को माफ करो। खुद को कभी ब्लेम मत करो। माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि गलती। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। अगर कोई तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है ना, तो उसके सामने बेवकूफ बने रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझदार होते हुए बेवकूफ बनना गलत नहीं है। किसी का भी हाथ थामना चाहिए तो सोच समझ के, क्योंकि सड़क पार नहीं करना है, जिंदगी पार करनी है। बहुत सोच समझ के पार करना होगा, ना तो नशा जाएगा जीवन और बाद नाश हो जाएगा लाइफ। यहाँ पर समझ आगे कि नहीं आगे आपको? और ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप 4 लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं तो कभी ना कभी कोई आपको भी मिलने वाला है। जीना मुश्किल कर देगा, क्योंकि ऐसा होता है जैसा सबके साथ बर्ताव करेंगे वैसा आपके साथ भी हो सकता है। कहते हैं मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। जब पैसा आना शुरू होता है ना तो अच्छे अच्छों का दिमाग चलने लग जाता है, अपने माइंड में आता है कि अब ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। समझा गया? जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं है। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से बहुत प्यार हो गया, आपको लग रहा है कि इसके बिना तो मेरी लाइफ हो ही नहीं सकती, उस इंसान की लाइफ नहीं करी। क्या ये बहुत हाई लेवल थॉट है। एज इन वो चले गए, धोखा ही तो है ना। आपको लग रहा था कि लाइफ कि जो व्यक्ति अपनी अगली सांस की गारंटी नहीं ले सकता, यहाँ पे जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने अगले पल की गारंटी नहीं ले सकता। वो व्यक्ति अगर अपने पूरे जीवन की योजना बनाने की दिशा में निकल जाए। कुछ भी करने से पहले जरूरी है कि आपके मन में स्पष्ट हो कि आपको ये काम क्यों करना है। मनोविज्ञान और जो अभिप्रेरण है, मोटिवेशन है, उस दुनिया में अक्सर कहते हैं अगर आपको ये पता हो कि कोई काम क्यों करना है तो ये समझना बहुत काम करो। बस गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो गया, साइड में काम। शॉर्ट क्या है? बॉयफ्रेंड ना। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। जीवन उसी का मस्त है जो अपने काम में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, कदर उनकी करो जो तुम्हारी करे। ज्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती। दुनिया में सफलता का एक ही रास्ता है, समय। आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका होगा। याद रखिएगा, जो आपका नहीं है आपने सबसे कम समय दिया है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। 80% जिंदगी के दुख इसीलिए है हमारी लाइफ में कि हमारा ध्यान हमारे पास जो है उस पर नहीं है। बस फोकस अपना जो नहीं है से जो है पर डाल दीजिए, आपके आधे से ज्यादा। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने अपने जो सपना देखा है उस सपने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने जो काम चुना है उस काम के लिए बराबर। अगर सामने वाला जो पर्सन है अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में, जस्ट लेट इट गो। अगर उस लाइन को आप क्रॉस करते हो तो आप उसको पर्सन को तंग कर रहे हैं। ये मैं इनके थ्रू बोल रहा हूँ। लेकिन पर्सनल रिश्ता जो आपके साथ चल रहा है उसमें जीतने का एक ही रास्ता है, आपको खुद हारना पड़ेगा। आप जीत जाएंगे, और जो जीतने की कोशिश करेगा रद्द हो जाएगा। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा, आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। खुद को दुनिया से अकेला कर लो, इतना अकेला कि उनकी आवाज तुम तक ना पहुंचे, और अपने आप पर इतनी मेहनत करो कि जब तुम लोगों के सामने आओ तो दुनिया बोले सर एक सेल्फी मिलेगी क्या। शकल सूरत बहुत दिन तक काम नहीं आता, लास्टली काम आती है आपकी व्यवहार कैसा। शकल सूरत आप
सब चीजें टेम्पोररी रह जाते हैं। किसी चीज कोई घर बहुत सुंदर है, अंदर से कमजोर रहिएगा, इंसान भी बहुत सुंदर बताओ। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। प्रॉब्लम्स दो लोगों से शेयर करना बस। एक तो आपकी बहुत केयर करते है ना, जिसको सही में दिल से दुख हो, और दूसरा जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, राइट। बाकी सारी दुनिया मजे लेने के लिए बेटा कभी मत। सृष्टि का एक नियम है कि जो आप बांटेंगे वही आपके पास बेहिसाब होगा, फिर चाहे वो धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या मोहब्बत। आधे दूसरे के मैटर में इंटरफेयर मत करना चाहिए। बड़े इंसान हमेशा चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। लाइफ में सबको इंपॉर्टेंस दीजिएगा, आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। मेरे पास क्या नहीं है ये तो मुझे रात दिन लोग बता रहे हैं। मुझे इन सब हमलों से बचने के लिए रोज अपने दिमाग को बताने कि मेरे पास क्या है, तो एक लिस्ट बनानी, और लिस्ट बनानी है जीरो से। जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि आप बैठ पा रहे हैं, ये एक नेमत है। पढ़ाई लिखाई दुनिया का सबसे सुंदर काम है। मतलब आप में से जो लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आईएएस बनना है, ठीक है, पढ़िए, आईएएस बनिए, जो भी जीवन में करना है उसके लिए पढ़िए। लेकिन पढ़ाई का असली मजा तब है जब पढ़ाई इसलिए कर, अपनी लाइफ की बड़ी विजन है, उस पर फोकस करो। उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस देने हैं वहां फर्क पड़ता है। अगर उस बड़ी विजन में, आपके उस मिशन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहां फर्क पड़ता है। छोटा मोटा जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आती है, आज समय आपका है, आप उड़ लीजिए, एक दिन समय हमारा आएगा, आप सबको उड़ा देंगे। इस समाज में ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, लोग आपको ऐसे नजर से देखेंगे कि जैसे आप फायदे गलत हो जाएंगे, मतलब चोरे समझ के आपको देखेंगे। लाइफ में कभी-कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो, डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहां पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुंचे। दुनिया में दो चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। दो चीज बहुत मुश्किल है। अगर आप सही हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो, तो लड़ना तो पड़ेगा। यही तो भगवद गीता का सार है कि ये जो दुनिया है, ये खराब उन लोगों की वजह से नहीं है जो कुछ गलत करते हैं। जो सही लोग जो कुछ सही कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, डर करके बैठे हुए हैं। आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, प्यार मोहब्बत को थोड़ा साइड करो। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बहुत सारे समय नहीं देते माँ बाप की, 10 साल तक करता रहे, 2 साल तक का समय रखना है मैक्सिमम, और इन 2 साल में इतनी मेहनत करो, अपने आप को इतना काबिल, अपने अंदर इतना हिम्मत रखना चाहिए कि सब कुछ लूट जाए फिर भी अपने मुकाम पर खड़ा हो सकते हैं। समझा गया कि नहीं? अगर आपसे कोई आपका छीन लेगा कमाया हुआ, तो घबराने की बात नहीं, आप ही ने कमाया फिर कमाया। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं। यदि हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका एक दिन गुजर सकता है, किसी को कुछ पैसे देते हैं तो कुछ दिन, कुछ महीने गुजर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा दे देते हैं तो उसका पूरा जीवन संभल सकता है। दुनिया आपके अपोजिट हो, चाहे घर वाले भी आपके अपोजिट हो जाए, चाहे दोस्त भी आपके अपोजिट हो जाए, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखो, अपने आप पे इतना विश्वास रखो कि जो चीजें पॉसिबल नहीं है ना, जो नहीं हो सकती ना, वो मैं कर। एक बार देख लो ध्यान से उनको जिनके चक्कर में आप पड़ गए हो, और जिनके चक्कर में अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोडक्टिव टाइम खराब कर रहे हो। वो आपको कुछ भी करो, एक समझदार इंसान बन जाओ। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलता। उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा। साइकोलॉजी के अनुसार मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको अनकंडीशनली, बेइंतहा, बिना किसी शर्त के बहुत चाहता है, तो वो उस लेवल पर नफरत भी कर सकता है। इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई सुंदर दर्पण या कि आपको किसी से प्यार कब होता है, जब आप उसका स्वभाव समझते हैं। लेकिन बाहरी दिखावा का प्यार तो कुछ दिन का है, वो खत्म भी बड़ी जल्दी होता है। बाद में प्यार आपको बिहेवियर से रह जाता है, पर्सनालिटी से रह जाता है, संस्कारों से रह जाता है, माइंडसेट से रह जाता है। जहाँ 2 कौड़ी के लोग बात करें ना, वहाँ आप अपनी परिचय मत दीजिए, क्योंकि आपकी हैसियत 2 कौड़ी की नहीं, आप ऊंचे लेवल पे। जो आपके साथ खड़ा है, जो आपका सपोर्ट है, जो आपके दुख सुख में आपके साथ है, अगर आप उसका ही ध्यान नहीं रख रहे हैं कि मेरी बोली से उसको तकलीफ पहुंच सकती है, तो फिर दुनिया का ध्यान। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है, और समस्या एक ही है, जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा है, तुम्हारा मन। अगर अपनी थिंकिंग में आप एक फ्लॉ को देखोगे कि अगर फेल हो गए तो, इसको उल्टा होना चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट बोलता है कि अगर मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो, क्योंकि उसको पता है कि 1000 बार तो फेल होना ही है, तो फेलियर के लिए तैयार है। बट हम लोग, आपको भी हम कहते हैं, आपकी लाइफ में अगर कोई आपसे विचारों से बैर रखता है, विचारधारा गलत है, वो कभी आपका नहीं हो सकता। आप उसको कभी समझाने की कोशिश नहीं कीजिए। आप ये समझ लो बेटा, माता पिता भाई बहन को छोड़ के इस जीवन में कोई भी आपके पास आने की कोशिश कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। दुनिया पूरी मतलब की है, पूरी मतलब की है। कोई आपके साथ जो भी है, जो भी आपके पास है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की। जीवन में सबसे बड़ी सफलता ये है कि जब आप गम और खुशी, सुख और दुख के बीच बैलेंस करने की स्थिति में आ जाए। आपको सुखों से बहुत उछलने का मन ना करे, दुखों से बहुत बेचैनी, चटपटाहट ना हो। 5 लाख की गाड़ी में कभी मिट्टी का तेल नहीं डालते, क्यों? गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो। 5 लाख की गाड़ी की इतनी चिंता है तो अपने शरीर में शराब या गुटखा डालते समय ख्याल क्यों नहीं आता कि किडनी। सबसे बड़ी बात, सहज बन के रहना है, महान नहीं बनना है, सहज इंसान बनना है। और सहज इंसान बन के बैलेंस के साथ जिंदगी जी लेते हैं तो उससे बेहतर जीवन कोई नहीं है। अगर जिंदगी में कभी आप फेल
अगर समस्याएं आई हैं तो प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उससे जीत के निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है, और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। वो बात मुझसे कनेक्ट हो गई। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी न शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि हम हमेशा एक गलत फहमी में रह जाते हैं। तो उन्हीं लोगों पर ये एक शेर है, गलत फहमी में रखना ही हुनर है बेवफाओं का। बहुत कम लोग अब आपको जीवन में ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको सच में प्रेम करेंगे, और सच्चा प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वो लोग जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे दोस्तों की आप इज्जत करो। जितने मर्जी चाहे आप अच्छे इंसान, जब किसी इंसान को आपसे रिश्ता तोड़ना होता है, मुंह मोड़ना होता है, तो उसे आपसे अच्छे लोग मिल जाते हैं। समय खुलेआम कहता है कि तुम आज मुझे बर्बाद करो, कसम खाते हैं कल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। सच पता है क्या है लाइफ का? सबकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई है एक लेवल पे, और एक लेवल पे सब कुछ ठीक है। लाइफ ऐसी ही है, ऐसी थी, ऐसी है, ऐसी रहने वाली है। वाली है दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कहते कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कहते कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग कीजिए यहाँ पे, ज्यादा प्लानिंग वाला के चक्कर में नहीं। कितना अच्छा प्लानिंग करके आइएगा ना, कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़। पढ़ाई लिखाई दुनिया का सबसे सुंदर काम है। मतलब आप में से जो लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आईएएस बनना है, ठीक है, पढ़िए, आईएएस बनिए, जो भी जीवन में करना है उसके लिए पढ़िए। लेकिन पढ़ाई का असली मजा तब है जब पढ़ाई अपनी लाइफ की बड़ी विजन है, उस पर फोकस करो। उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस देने हैं वहां फर्क पड़ता है। अगर उस बड़ी विजन में, आपके उस मिशन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहां फर्क पड़ता है। छोटा मोटा जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आती है। आज समय आपका है, आप उड़ लीजिए, एक दिन समय हमारा आएगा, आप सबको उड़ा देंगे। इस समाज में ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, लोग आपको ऐसे नजर से देखेंगे कि जैसे आप पैदे गलत हो जाएंगे, मतलब चोरे समझ के आपको देखेंगे। लाइफ में कभी-कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो, डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहां पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुंचे हो। दुनिया में दो चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। दो चीज बहुत मुश्किल। अगर आप सही हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो, लड़ना तो पड़ेगा। यही तो भगवद गीता का सार है कि ये जो दुनिया है ये खराब उन लोगों की वजह से नहीं है जो कुछ गलत करते हैं। जो सही लोग जो कुछ सही कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, डर करके बैठे हुए हैं। आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, प्यार मोहब्बत को थोड़ा साइड करो। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बहुत सारे समय नहीं देते माँ बाप की, 10 साल तक करता रहे, 2 साल तक का समय रखना है मैक्सिमम, और इन 2 साल में इतनी मेहनत करो, अपने आप को इतना काबिल। अपने अंदर इतना हिम्मत रखना चाहिए कि सब कुछ लूट जाए फिर भी अपने मुकाम पर खड़ा हो सकते हैं। समझा गया कि नहीं? अगर आपसे कोई आपका छीन लेगा कमाया हुआ, तो घबराने की बात नहीं, आप ही ने कमाया फिर कमाया। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। यदि हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका एक दिन गुजर सकता है, किसी को कुछ पैसे देते हैं तो कुछ दिन, कुछ महीने गुजर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा दे देते हैं तो उसका पूरा जीवन संभल सकता है। दुनिया आपके अपोजिट हो, चाहे घर वाले भी आपके अपोजिट हो जाए, चाहे दोस्त भी आपके अपोजिट हो जाए, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखो, अपने आप पे इतना विश्वास रखो कि जो चीजें पॉसिबल नहीं है ना, जो नहीं हो सकती ना, वो मैं कर। एक बार देख लो ध्यान से उनको जिनके चक्कर में आप पड़ गए हो, और जिनके चक्कर में अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोडक्टिव टाइम खराब कर रहे हो। वो आपको कुछ भी करो, एक समझदार इंसान बन जाओ। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलता, उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा। साइकोलॉजी के अनुसार मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको अनकंडीशनली, बेइंतहा, बिना किसी शर्त के बहुत चाहता है तो वो उस लेवल पर नफरत भी कर सकता है। इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई सुंदर दर्पण या कि आपको किसी से प्यार कब होता है, जब आप उसका स्वभाव समझते हैं। लेकिन बाहरी दिखावा का प्यार तो कुछ दिन का है, वो खत्म भी बड़ी जल्दी होता है। बाद में प्यार आपको बिहेवियर से रह जाता है, पर्सनालिटी से रह जाता है, संस्कारों से रह जाता है, माइंडसेट से रह जाता है। जहाँ 2 कौड़ी के लोग बात करें ना, वहाँ आप अपनी परिचय मत दीजिए, क्योंकि आपकी हैसियत 2 कौड़ी की नहीं, आप ऊंचे लेवल पे। जो आपके साथ खड़ा है, जो आपका सपोर्ट है, जो आपके दुख सुख में आपके साथ है, अगर आप उसका ही ध्यान नहीं रख रहे हैं कि मेरी बोली से उसको तकलीफ पहुंच सकती है, तो फिर दुनिया का ध्यान। इस दुनिया में 95% लोग यही नहीं जानते कि समस्या क्या है, और समस्या एक ही है, जिसको तुम्हारा गुलाम होना चाहिए वो तुम्हारा मालिक बन बैठा है, तुम्हारा मन। अगर अपनी थिंकिंग में आप एक फ्लॉ को देखोगे कि अगर फेल हो गए तो, इसको उल्टा होना चाहिए। जैसे साइंटिस्ट बोलता है कि अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो, क्योंकि उसको पता है कि 1000 बार तो फेल होना ही है, तो फेलियर के लिए तैयार है। बट हम लोग, आपको भी हम कहते हैं, आपकी लाइफ में अगर कोई आपसे विचारों से वैर रखता है, विचारधारा गलत है, वो कभी आपका नहीं हो सकता। आप उसको कभी समझाने की कोशिश नहीं कीजिए।
आप ये समझ लो बेटा, माता पिता भाई बहन को छोड़ के इस जीवन में कोई भी आपके पास आने की कोशिश कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। दुनिया पूरी मतलब की है, पूरी मतलब की है। कोई आपके साथ जो भी है, जो भी आपके पास है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती। जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह है कि जब आप गम और खुशी, सुख और दुख के बीच बैलेंस करने की स्थिति में आ जाए, आपको सुखों से बहुत उछलने का मन ना करे, दुखों से बहुत बेचैनी, चटपटाहट ना हो। 5 लाख की गाड़ी में कभी मिट्टी का तेल नहीं डालते, क्यों? गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो। 5 लाख की गाड़ी की इतनी चिंता है तो अपने शरीर में शराब या गुटखा डालते समय ख्याल क्यों नहीं आता कि किडनी। सबसे बड़ी बात सहज बन के रहना है, महान नहीं बनना है, सहज इंसान बनना है। और सहज इंसान बन के बैलेंस के साथ जिंदगी जी लेते हैं तो उससे बेहतर जीवन कोई नहीं है। अगर जिंदगी में कभी आप फेल, अगर समस्याएं आई हैं तो प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उससे जीत के निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है, और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। वो बात मुझसे कनेक्ट हो गई थी। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी न शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि हम हमेशा एक गलत फहमी में रह जाते हैं। तो उन्हीं लोगों पर ये एक शेर है, गलत फहमी में रखना ही हुनर है बेवफाओं का। बहुत कम लोग आपको जीवन में ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको सच में प्रेम करेंगे, और सच्चा प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वो लोग जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे दोस्तों की आप इज्जत करो। जितने मर्जी चाहे आप अच्छे इंसान, जब किसी इंसान को आपसे रिश्ता तोड़ना होता है, मुंह मोड़ना होता है, तो उसे आपसे अच्छे लोग मिल जाते हैं। समय खुलेआम कहता है कि तुम आज मुझे बर्बाद करो, कसम खाते हैं कल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं रहता। सच पता है क्या है लाइफ का? सबकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई है एक लेवल पे, और एक लेवल पे सब कुछ ठीक है। लाइफ ऐसी ही है, ऐसी थी, ऐसी है, ऐसी रहने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कहते कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कहते कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग कीजिए, यहाँ पे ज्यादा प्लानिंग वालानिंग के चक्कर में नहीं, कितना अच्छा प्लानिंग करके आइएगा ना, कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़। आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मिफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर ना होगा। बहुत कच्ची उम्र है, बहुत भोले हो आप, दिल के बहुत साफ हो। इस उम्र में किसी से लगाव, किसी से आकर्षण, किसी से प्रेम होता है, बहुत सच्चा वाला हो जाता है दिल से। फिर वो व्यक्ति अगर सच में आपको नहीं चाहता है तो कुछ, किसी का फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। दुख भी होता था, कोई फोन ही नहीं करता यार। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? मैं खुद था। मैंने अपने नंबर चेंज कर लिए, मैं खुद ही बात नहीं करता था किसी से, तो किसका फोन आएगा? वोडाफोन वालों का मैसेज आता था। बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा, कभी सफल नहीं हो सकते। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, इस सब की चीजों में एक चीज बहुत, कुछ लोग मानेंगे नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादातर उन्हीं लोगों को धोखा मिलता है जो रिश्ते को दिल से निभाते हैं। कभी किसी मजबूर को ये सोचकर मत सताना, ये तो मजबूर है, इसकी औकात ही क्या है, ये क्या कर लेगा। जिस दिन समय का पलड़ा उसकी तरफ भारी हुआ ना, तुम जमीन की धूल चाट रहे होगे और वो आसमान की। इतना खुद से उम्मीदें मत पाल लेना कि अगर कोई ना उम्मीदी हाथ लगे तो आप झेल ना पाए और आपको जीना मुश्किल हो जाए। आत्मविश्वास उतना ही अच्छा है कि सफलता न मिलने पर भी आप झेल पाए, क्योंकि सबसे पहले जीवन है, बाकी सब जीवन के उपाय हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए। या तो आप हंस हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। जीवन मतलब युद्ध। दो लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं, एक चपरासी के जीवन में। जब तक जिंदगी रही तब तक तुम्हें याद करते रहे, जिस दिन हम याद न करें समझ जाना खुदा ने हमें याद किया। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्ट में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया, या जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे। ये जिंदगी हर कदम पर संघर्ष है, हर कदम पर। उससे तुम तभी जीतोगे जब तुम्हारा मन और तुम्हारी शरीर दोनों मजबूत है। तो नंबर 1, कभी किसी से फालतू में उलझो मत। जरूरत पड़े तो चुपचाप हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाओ, उस इंसान से दूर रहो। लेकिन अगर कभी सामने वाला इंसान आपके ऊपर अननेसेसरी हावी हो रहा, जिंदगी में 2 बातों की गिनती करना छोड़ दीजिए, खुद का दुख और दूसरों का सुख, और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कितनी आसान और खुशनुमा हो जाएगी। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पर राज करेगा।